जनरल इन स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या होता है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं एबीसी एक ट्राइंगल है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और ये क्लोज फिगर है इसलिए हम इसे ट्राइंगल बोलते हैं। In triangle, there are 3 vertices, 3 angles and 3 sides. तो यहाँ पे ट्राइंगल में 3 vertices होते हैं यानी कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि A, B, C 3 कॉर्नर्स हैं, 3 vertices होते हैं एंड 3 angles होते हैं A, B, C एंड 3 sides होते हैं जैसे AB, BC एंड AC। यहाँ पे 3 sides हैं। तो इन सबको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ अगर वर्टिसेस को हम लिखना है तो वर्टिसेस क्या है, हमारे पॉइंट्स हैं, तो इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे A, B एंड C। देन एंगल्स को भी हम कैपिटल लेटर से ही मगर एंगल के सिंबल के साथ, यानी कि एंगल A, कॉमा एंगल B एंड कॉमा एंगल C। ये हमारे 3 एंगल्स हो गए। देन साइड्स AB के ऊपर हम डैश लगाते हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। देन BC, देन AC या CA। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिसेस, एंगल्स एंड साइड्स था। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। According to side there are 3 types of triangle and according to angle there are 3 type of triangle। तो according to side में सबसे पहले आता है equilateral triangle। तो equilateral triangle एक ऐसा triangle होती है जिसमें all sides equal length की होती है। जितनी भी 3 sides हैं किसी भी triangle में तो तीनों ही side की length equal होगी, यानी कि AB की length BC की length के equal होगी और AC की, यानी कि AB is equal to BC इज इक्वल टू AC होगा। यानी तीनों ही साइड्स की लेंथ इक्वल है तो हम इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और साइड्स के साथ साथ यहाँ पे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और ईच एंगल का मेजरमेंट हमारा 60 डिग्री का होता है। तो ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकेंड हमारा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है तो यहाँ पे AB इक्वल टू AC होगा, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी और इसके साथ ही साथ इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिनकी 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स इक्वल होती है उनको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है स्केलन ट्राइंगल। तो इन स्केलन ट्राइंगल ऑल साइड्स आर हैविंग डिफरेंट लेंथ। इन सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। दीज ऑल आर डिफरेंट, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस। तो ये तीनों ही लेंथ क्या है हमारी, डिफरेंट है। तो और इनके एंगल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ऐसा ट्राइंगल जिनमें तीनों ही साइड्स की लेंथ डिफरेंट होंगी उसको हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। अब अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑल एंगल्स आर एक्यूट, यानी ऑल एंगल्स हमारा लेस देन 90 होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में सारे ही एंगल हमारे लेस देन 90 होंगे। तो यहाँ ABC हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एंगल A का मेजरमेंट, B का मेजरमेंट और C का मेजरमेंट लेस देन 90 है। नेक्स्ट हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ओनली 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज। एक एंगल इसमें क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। अगर ABC हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा यानी ऑब्ट्यूज होगा, तो हम इस ट्राइंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 1 एंगल राइट एंगल का होगा। राइट एंगल मीन्स एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा तो हम इसको कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ABC हमारा अगर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो B एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, इसलिए इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये था टाइप ऑफ ट्राइंगल्स।
यहाँ पे हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में। तो द लाइन सेगमेंट एडी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यहाँ पे एडी एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ बीसी टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। बीसी के अपोजिट वर्टेक्स ए है, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहाँ पे ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है, उसमें बीसी का मिड पॉइंट डी है और डी और अब उसके अपोजिट वर्टेक्स ए को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं क्योंकि 3 वर्टिसेस होते हैं, हर वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो 3 मीडियन होते हैं किसी भी ट्राइंगल में। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी और एडी को हम एल्टीट्यूड बोलेंगे क्योंकि ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से परपेंडिकुलर होने का मतलब ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। इसी तरह हमारे किसी भी ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होंगे, यानी 3 परपेंडिकुलर अपोजिट साइड्स पे होंगे जो कि वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे। तो ये था मीडियन और एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल में डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है, यानी कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट डी है। तो पी एम क्या है, पी एम इज एल्टीट्यूड होगा क्योंकि पी से एम पे क्या अपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर है पी एम, तो ये हमारा एल्टीट्यूड होगा। तो इट इज ए एल्टीट्यूड। एंड पीडी क्या होगा, पीडी इज मीडियन क्योंकि वर्टिसेस को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। इट इज ए मीडियन, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहाँ कह रहा है इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्यू एम एम आर के इक्वल होगा। तो इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे डी हमारा मिड पॉइंट है, तो क्यू डी इक्वल टू डी आर होगा, ना कि क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द रफ डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज एन मीडियन। तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी और इसमें क्या करेंगे, बीई इज मीडियन। बीई मीडियन है, यानी कि बी वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन। तो एसी का हम मिड पॉइंट लेंगे ई और बी को इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में क्या है, इन पी क्यू आर ट्राइंगल में पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहां से हम ड्रॉ कर ले रहे हैं पी क्यू एंड, अगर ये 90 डिग्री है, ये P है, Q है, R है, तो PQ क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर। ये कहाँ से परपेंडिकुलर है, यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है। और हमारा PR भी क्या है, परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है। तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल हो जाएंगे। तो ये डायग्राम था एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल PQR का। नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल XYZ में YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें XYZ, तो ये हमारा जो XYZ ट्राइंगल है, इसमें YL इज एन एल्टीट्यूड है, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा अपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ,
और इस साइड को हम एक्सटेंड कर दे तो क्या है, ये अपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो YL जो हमारा है ये L पॉइंट है और ये था X। तो YL हमारा क्या है, एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक्सटीरियर मीन्स बाहर के साइड पे। अभी तक हम जो भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे थे वो ट्राइंगल के अंदर था, मगर यहाँ पे एल्टीट्यूड YL जो है ट्राइंगल के बाहर है, ट्राइंगल XYZ के बाहर है। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। यानी कि मीडियन एंड एल्टीट्यूड दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेम हो सकते हैं, ये आपको वेरीफाई करना है बाय ड्राइंग डायग्राम। तो हमने यहाँ पे ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया जिसमें AB साइड AC साइड के इक्वल है, और हमने क्या किया, वहां पे मिड पॉइंट पे और वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया जो कि मीडियन होता है किसी भी ट्राइंगल में। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये एंगल्स भी 90 डिग्री के आ रहे हैं। यानी कि एक तो ये मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, यानी कि ये मीडियन है, और दूसरा क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है, यानी कि ये एल्टीट्यूड है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन एंड एल्टीट्यूड सेम हो सकता है। इसी को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमने एक यहाँ पे ट्राइंगल लिया हुआ है, इसमें क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों इक्वल साइड है। इसको ओपन करेंगे और हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहां से हमने क्या बनाई थी, क्रीज बनाई थी। तो ये क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों पार्ट भी इक्वल हैं, क्योंकि इसको फोल्ड करने से क्या आ रहा है, ये दोनों इक्वल पार्ट आ रहा है। तो ये इन दोनों की लेंथ इक्वल है, यानी कि ये क्या है हमारा, ये मीडियन है, और साथ ही साथ ये एल्टीट्यूड भी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा प्रैक्टिकली भी प्रूफ हो गया कि मीडियन और एल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेम हो सकता है। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का।